नमस्कार मित्रों। मैं हूं आचार्य छवि बिंद्रा। एक सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है ट्रांजिट के लिए। और ट्रांजिट में हम लोग सीख रहे हैं कि अलग अलग चक्रों का कैसे प्रयोग किया जाता है। लास्ट जो हमने सीखा था वो था सूर्य कालानल चक्र बनाना। आज हम बात करेंगे चंद्र कालानल चक्र के बारे में। चंद्र कालानल चक्र का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दो डायगोनल लाइंस को आपने कट करना है, जिस पर एक पे लिख देना है क का। देखिए, थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाना है। ये है चंद्र कालानल चक्र। मैं दोबारा बोल रही हूँ, चंद्र चंद्रमा से होगा। ठीक है। तो क्या करना है कि एक लाइन को खड़ा बनाना है। देखिए, ये वाली लाइन आपने खड़ी बनानी है, यानी कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे बना देनी है। ठीक है। अगर मैं इसको, ये आपके सामने बना हुआ है, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ। एक लाइन आपने ऐसे बनानी है, एक ऐसे बनानी है, एक ऐसे बनानी है, एक ऐसे बनानी है, और यहाँ पर एक सर्कल बना देना। देखिए, बीच में सर्कल यहाँ पर बना हुआ है। अब ये जो स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ पर त्रिशूल जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि ये चार त्रिशूल बन जाएंगे। जो डायगोनल लाइंस हैं उनको लिख देना है क, और यहाँ लिख देना है ख। अब इसमें जो नक्षत्र है वो 28 नक्षत्रों का यूज होता है। जैसे सूर्य कालानल चक्र में हमने 28 नक्षत्रों का यूज किया था, यहाँ पर भी क्या होगा, 28 नक्षत्रों का ही प्रयोग किया जाएगा। पहला नक्षत्र यहाँ होगा। देखिए, लिखा है एक, एक दो। ये जो बीच का हिस्सा है ना, बीच का हिस्सा, और खासकर ये वाला अंदर का हिस्सा, इसे कहते हैं गर्भ। गर्भ है ये। ठीक है। और इन्हें वही त्रिशूल कहते हैं। ये त्रिशूल के जो कोने बने हुए हैं, ये त्रिशूल के फाल है। फाल, त्रिशूल, फाल। ठीक है। तो ये आप समझ ही जाएंगे। आपने सूर्य कालानल चक्र बनाया ही है। तो गर्भ, इसको गर्भ कहते हैं। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना अलग है। त्रिशूलों का यूज वहां पे भी हुआ था, यहाँ पर भी हो रहा है। चलिए, क्या करना है आपको। आई होप ये आप लोग बना लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब नंबरिंग कैसे करनी है। पहला जो आपने नंबर लिखना है वो यहाँ लिखना है एक। उसके बाद दूसरे फाल पर लिखना है दो। उसके बाद नीचे आ जाना है। देखिए कैसे मूव करेंगे, इस तरह से। तीन और चार और पांच और छह और सात, आठ, नौ। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27, और यहाँ आ गए 28। तो आई होप आप इसके स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि किस तरह से ये बनाए लिखे गए हैं नंबर। एक बार फिर से इसकी लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि शुरुआत यहां से करनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। फिर अंदर चले जाएंगे इस तरह से बाहर आते हुए। ये हो गया पूरा डिजाइन। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बन गया आपका चंद्र कालानल चक्र। अब इसको यूज कैसे करना है, आपने एक बार ये बना लिया, उसके बाद आपने देखना है कि आज का चंद्रमा का नक्षत्र क्या है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि आज 9 तारीख है, 9 अगस्त 2026। 9 अगस्त 2026 को जो चंद्रमा है वो मृगशिरा में है, मान लिया। और मृगशिरा कौन सा नक्षत्र होता है, अश्विनी से गिनेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पांचवा नक्षत्र। तो जहां पर एक लिखा है वहां हम लिख देंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6, 3 की जगह लिखेंगे 7, 4 में लिख देंगे 8, 9, 10, 11,
12, 12 के बाद यहां पर आ जाएगा 13। एक सेकंड, सीक्वेंस में कुछ हो गई है गड़बड़, कोई बात नहीं। 7, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, यहां आएगा 14, 15, 16, 17, फिर बाहर आ जाइए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, और ये पांचवा है ही, है ना। अब आपने, अगर आपको इन्हें सूर्य कालानल चक्र का वीडियो बहुत अच्छे से देखा हो, तो वहां अभिजीत नक्षत्र को हमने क्या लिखा था, 21A। याद है ना आप लोगों को कि हमने वहां पे अभिजीत नक्षत्र को लिखा था 21A। यहां पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। एक बार आपने, जैसे हमने कहा 9 अगस्त 2026 जो चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, हमने इस दिन का देखना है। अब इसके प्रयोग विधि पे आ जाते हैं। इसके प्रयोग विधि में हमें सारे प्लैनेट्स को नक्षत्रों में बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, ये पूछना है, पता लगाना है कि जो जातक अपने बारे में जानना चाहता है, पहली बात आती है कि चंद्र कालानल चक्र से कैसे क्या क्या देख सकते हैं। चंद्र कालानल चक्र से आगे अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि बिना पढ़े, देखिए नीचे सब लिखा है। बहुत सारे चक्रों के बारे में हमने पढ़ा, अभी हमने कई सुंदर चक्रों के बारे में सीखा जिनसे हम देश देशांतर के लाभ हानि की विवेचना यथार्थ रूप से कर सकते हैं। शास्त्रों में चंद्रमा और सूर्य प्रभु के नेत्र कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के नेत्र कहा गया है सूर्य और चंद्रमा को। ये काल का भी विनाश कर सकते हैं। कालानल दरअसल काल तथा अनल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ काल के लिए अग्नि समान होगा, होना, तथा अथवा काल को भी पचाने की शक्ति रखना होता है। मानसागरी में दो विशिष्ट प्रकार के क्रमशः चंद्र कालानल और सूर्य कालानल चक्रों का संक्षिप्त वर्णन करके उपयोग उपलब्ध है। श्री नारद पुराण में भी इनकी चर्चा की गई है। अब आगे देखते हैं। चंद्रमा की गति तीव्र होने के कारण किसी जातक के दैनिक जीवन, अब यहाँ पर कहानी आ गई कि हम इसका यूज कहाँ करें। दैनिक जीवन पर गोचर के ग्रहों का प्रभाव की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्योंकि चंद्रमा एक नक्षत्र में प्राय एक ही दिन रहते हैं, इसलिए इस चक्र की उपयोगिता दैनिक मानसिकता निर्धारण में प्रबल रूप से सहायक होती है। किसी भी दिन अगर हम ये जानना चाहें कि आज हानि होगी, लाभ होगा, दिन अच्छा गुजरेगा, मुसीबत भरा रहेगा, विजय रहेगी, पराजय रहेगी, तो गोचर के ग्रहों को चंद्र कालानल चक्र में बिठाकर यह जानकारी ली जा सकती है। आगे बढ़िए। इसकी बनावट, हमने बनावट देख लिया। सबसे पहले एक गोला बनाए, यह चंद्र का गर्भ है। फिर खड़ी लाइनें, पड़ी लाइनें, ये सब चीजें, त्रिशूल बनाने हैं, ये सब आपने सीख लिया है। ठीक है, ये सारा जो टेक्स्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद नंबर लिखने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्रयोग विधि मेनली तो है प्रयोग विधि। जिस दिन इसका प्रयोग करना हो, उस दिन के नक्षत्र को ऊपर की ओर बने त्रिशूल के बीच वाले फाल पर लिखें। ठीक है, अब बाकी के नक्षत्र अभिजीत सहित सिलसिलेवार ढंग से लिख दें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जन्म नक्षत्र, अब जन्म नक्षत्र को चक्र पर हम बैठा चुके हैं। यह 3 की संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखिए क्या करना है। यहां पर हमने जब ये एक बार बना लिया, लिखना कहाँ से शुरू करना है, यहां से करना है, ये हमें पता ही है। अब हमें ये पता करना है कि जो भी अपने दिन के बारे में जानना चाहता है, उसका जन्म नक्षत्र क्या है।
जन्म नक्षत्र क्या है। सपोज किसी का, पिछली बार तो हमने हस्ता नक्षत्र लिया था, चलिए इस बार भी हस्त नक्षत्र ले लेते हैं। कि किसी का जन्म नक्षत्र माना हस्त है, तो हस्ता कौन सा नक्षत्र होता है, 13वां। तो यहाँ पर जो हमने लाल रंग से लिखी है वो यहाँ आ रहा है हस्त, तो हम यहाँ लिख देते हैं हस्त, या फिर लिख देते हैं हस्त ना लिख के जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र। जो भी अपने बारे में जानने आए हैं वो उनका जन्म नक्षत्र यहाँ लिख दिए, वहां लिख दिए जन्म नक्षत्र। अब क्या करेंगे, जन्म नक्षत्र एकदम बाहर त्रिशूलों की नोक पर आ गया हो, ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर हुआ भी है कि त्रिशूल की नोक पर आ गया है। यहाँ देखिए त्रिशूल की नोक पे है ना, ये त्रिशूल है, इसकी नोक पर बैठा है। चलिए नीचे, पहली संभावना यह है कि जन्म नक्षत्र एकदम बाहर त्रिशूल की नोक पर आ गया, या फिर गर्भ के बीच के 8 नक्षत्रों में आया हो। तो गर्भ के बीच के कौन से नक्षत्र है, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 या 27, यानी कि गर्भ के बीच के नक्षत्रों को देख लेते हैं तो यही है, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 और 27। ये देखिए ये आउटर लेयर में है ना, या फिर यहां आ गया हो। या तीसरी संभावना ये है कि अब इन दो रेखाओं को दो, अच्छा सॉरी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोग। तीसरी संभावना है कि वह गर्भ क्षेत्र में पड़े। अगर गर्भ क्षेत्र में है तो गर्भ में शिशु सुरक्षित रहता है, अतः जन्म नक्षत्र का गर्भ के अंदर होना सुरक्षित शुभ है। यानी कि जो गोला बनाया था उसके अंदर अगर आ चुका है, तो ये यहां देख लीजिए कि अगर इस भाग में आ रहा है, ठीक है ना, अगर जन्म नक्षत्र इस भाग में आ रहा है तो वह शुभ है। ठीक, अगर यहां आगे पढ़ लेते हैं, अगर त्रिशूलों की नोक पे आया है तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मध्य में आया है, यानी कि 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27 में आया है, तो सामान्य दिन गुजरेगा। यानी कि 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 और 27 पर आया तो सामान्य, सामान्य। अगर गर्भ में आया तो सुरक्षित है। अगर त्रिशूलों की नोक पर आया, क पे तो आएगा ही नहीं, त्रिशूलों की नोक पर आया जन्म नक्षत्र, तो ये मानिए कि दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आई होप समझ आ गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा सारे ग्रहों को बैठाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बैठाकर देखेंगे, अभी हम बैठाकर देखेंगे कि कौन सा ग्रह परेशान कर सकता है। चलिए आगे कहते हैं कि मान सागरी में कहते हैं जन्म नक्षत्र नहीं लेना, नाम नक्षत्र लो। ओ, अब सपोज हम कहें किसी का नाम अमित है, तो अ से नाम शुरू है, नाम नक्षत्र, तो अ से हमें हमें कैसे पता चलेगा अ से ये नाम नक्षत्र क्या हो। अमित इज अ वेरी कॉमन नेम, है ना। तो अगर अ आ रहा है तो यहाँ हमारे पास पंचांगों में अवकहड़ा चक्र होता है। पंचांग में से अवकहड़ा चक्र देखना है आपने, और देखना है हर नक्षत्र का कोई ना कोई नाम अक्षर होता है। तो हमें ये देखना है कि किसका नाम अक्षर है अ। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ई उ ए, तो ये जो नाम है ये कृतिका नक्षत्र का है। तो इसका मतलब ये अब क्लियर हो गया कि वो व्यक्ति जो आपसे बात करने आया है आज, है ना, आज जब चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, मृगशिरा में है, तब उसका जो जन्म नक्षत्र है वो क्या है, क्या, कृतिका। अब कृतिका को हमें चेक, यहां से मैं अब ये वाला हस्ता वाला केस हटा देती हूँ, क्योंकि अब हस्ता नहीं, अब हम कृतिका को देखेंगे। तो कृतिका कहाँ पर आएगा, कृतिका कौन सा नक्षत्र होता है, अश्विनी भरणी कृतिका 3, तो 3 नंबर कहाँ लिखा है, तो 3 नंबर लिखा है यहाँ।
अगर 3 नंबर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये ना तो गर्भ में है ना ही त्रिशूलों पे है, तो सामान्य दिन बीतेगा, सामान्य दिन बीतेगा। ठीक है। अब हमने कहा कि किसी का नाम हो बबीता। अब ये नाम से देख रहे हैं हम। तो तो अब कहड़ा चक्र में हमने देख लेना है कि ब नाम का अक्षर कौन से नक्षत्र को मिलता है। ये आता है व के लिए तो ये आ रहे हैं, और कोई व और ब का यानी कि सेम ही है। ठीक है, तो हम व मान लेते हैं, तो व के लिए ब बीता, तो तो यहाँ पर नहीं दिख रहा। चलिए हम नाम बदल के देख लेते हैं। हमने कहा किसी का नाम है रेनू, रेनू नाम ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर रेनू है तो ये आ गया रे, रे यानी कि स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति कौन सा नक्षत्र होता है? 15वां नक्षत्र। तो हमने देखना है कि 15वां नक्षत्र कहाँ आ रहा है, तो 15वां नक्षत्र ये आ रहा है। तो अगर किसी का नाम रेनू है और हमें नाम अक्षर से देखना है, तो हमने क्या करना है, ये बता देना कि आज का दिन तुम्हारा काफी अच्छा बीतेगा, तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त होगी, तुम सुरक्षित हो, जिस भी काम के लिए जाओगी तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। ये तो हो गए नाम अक्षर की बात। जन्म नक्षत्र से कैसे देखते हैं, अभी हमने देखा। हमने कहा किसी का अगर जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा हो, सपोज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र होता है, ये 20वां नक्षत्र होता है। तो जन्म नक्षत्र अगर पूर्वाषाढ़ा है तो पूर्वाषाढ़ा 20, तो 20 नंबर यहाँ आ रहा है त्रिशूल पे। तो कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि आज का दिन तुम्हारा अच्छा बीतेगा, नहीं, नहीं बीतेगा। तो क्या कल का अच्छा बीतेगा? 10 अगस्त का अच्छा बीतेगा? तो 10 अगस्त में जो ये 6 नंबर नक्षत्र ऐसे हो जाएगा, यानी कि सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सब इधर शिफ्ट हो गए। तो हमें 6 तारीख का बना के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो यहां से यहां ही तो आया नक्षत्र, तो ये भी त्रिशूल पे है। फिर उसके बाद यहां से यहां आ जाएगा, है ना, तो भी त्रिशूल पे है। फिर उसके बाद अंदर जाएगा, यानी कि 1 2 3, ये 3 दिन पूर्वाषाढ़ा के लिए खराब है। कहा जा सकता है ना कि आज आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, आपके लिए ये दिन ठीक नहीं है। ठीक है। इसी में ही अब आगे देखते हैं। बनावट सीख लिया, प्रयोग विधि सीख ली, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत आसान है। अब बात नहीं, क्योंकि अच्छा ये देखिए यहाँ पर आ गया प्रचलित नाम से, हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया, प्रचलित नाम से भी। और यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया आगे, यदि नाम नक्षत्र शूल पर पड़े तो मृत्यु तुल्य कष्ट। ओ गर्भ से बाहर के 8 नक्षत्रों में पड़े तो मध्यम, और गर्भ में पड़े तो लाभ होने में संशय नहीं होना चाहिए। गर्भ यानी कि वो गोला, उस गोले के अंदर पड़ रहे हैं ना जन्म नक्षत्र, तो लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा, जिस भी काम में हाथ डालेंगे सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर आ रहा है ना त्रिशूलों पे, तो मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अब मैंने आपसे कहा था कि अब हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई बाकी के ग्रहों को भी बिठा के देखेंगे। अब बाकी के ग्रहों को बिठाने का लॉजिक क्या है, पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, फिर हम करेंगे। जैसे हमने कहा कि पूर्वाषाढ़ा, अब वहां था मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, था ना पूर्वाषाढ़ा के लिए।
तो अभी हमने क्या कहा कि आज का नक्षत्र, इसको मैं थोड़ा सा बीच में ले लेती हूँ। आज का नक्षत्र क्या, आज क्या तारीख है? 9/8/2026। और चंद्रमा है मृगशिरा में। ठीक है, तो हमने मृगशिरा से लिखना शुरू करना है। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये कुछ गलती तो ये रह गया, सॉरी। यहाँ से हमें 16 को यहाँ लिखना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। और यहाँ पे एक फिर कुछ गलती कर दी है शायद। 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3 और ये आ गया। कौन सा नक्षत्र छूट गया? 25, 26, एक सेकंड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये छूट गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। जब आप लिखेंगे तो उसको लिखने की एक बार दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6, 7। मृगशिरा तो पांचवा नक्षत्र होता है ना। चलिए अगले दिन का ही बना लेते हैं कि हम मृगशिरा नहीं, आर्द्रा में बनाएंगे। छठा नक्षत्र आर्द्रा है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। तो छठे नक्षत्र वाले दिन का हम बना रहे हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया 6। ठीक है, थोड़ा मैसी हो गया, कोई बात नहीं, वो लिखने में हो गया है। अब जैसे हमने कहा कि ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है जातक का, वो पूछने आए हैं और हमने लिख दिया पूर्वाषाढ़ा जो त्रिशूल में है। अब हमने आज का देखना है कि बाकी के प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं। पहले सूर्य को देख लेते हैं। तो सूर्य आश्लेषा में है। अगर आश्लेषा में है तो सूर्य तो परेशान नहीं कर रहा। चंद्रमा का हमें पता ही है मृगशिरा में है, तो चंद्रमा यहाँ पर है। ठीक है, एनीवे मृगशिरा में मंगल, मंगल को चेक कर लेते हैं। पंचांग में देखने से मिल जाता है आपको, है ना। तो पंचांग में देखने से पता चला कि ये मंगल मृगशिरा में है। तो ये जो मंगल है, ये आपके नक्षत्र का भेदन भी कर रहे हैं। तो जो परेशानी हो सकती है वो मंगल के कारण हो सकती है। तो जो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है, अगर कोई प्लैनेट उसको भेद भी कर रहा हो, तो उसमें ये देख लेना चाहिए कि क्या उसका कुछ इलाज हो सकता है, उपाय किया जा सकता है।
चलिए बाकी के प्लैनेट्स पे बैठा लेते हैं। पुष्य आज, आज ये 10 तारीख का हो गया। अब 10 तारीख को पुष्य में बुध है, बुध पुष्य में है, तो पुष्य कौन सा नक्षत्र होता है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। तो 8वां नक्षत्र तो पुष्य है, बुध यहाँ है, तो बुध से तो कोई परेशानी नहीं है। बृहस्पति भी पुष्य में है, ठीक है। इसके बाद शुक्र उत्तर फाल्गुनी में है। तो उत्तर फाल्गुनी कौन सा नक्षत्र होता है? उत्तर फाल्गुनी होता है 10, 11, 11, तो वो शुक्र भी ठीक स्थिति में है। शनि, शनि रेवती में है। रेवती कौन सा नक्षत्र होगा यहाँ पे? अब 28वां बनेगा, तो शनि महाराज यहाँ पर है। उसके बाद राहु को देख सकते हैं धनिष्ठा में। धनिष्ठा 23वां नक्षत्र होता है, लेकिन अब ये 24वां हो जाएंगे क्योंकि हमने अभिजीत को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो राहु यहाँ है। केतु, केतु मघा में है, तो 10 नंबर, केतु भी यहाँ है। गर्भ में सूर्य, राहु और केतु बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जन्म नक्षत्र पे उनका कोई सीन नहीं आ रहा है, इसलिए अब हम इतना परेशान नहीं होंगे। हमें बस ये जानना है कि जन्म नक्षत्र को तो कोई प्लैनेट नहीं देख रहा। तो ये चंद्र कालानल चक्र हमें ये बता रहा है कि जन्म नक्षत्र को मंगल भी देख रहे हैं। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, ये राय दी जा सकती है, ठीक है ना। आप आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको राय दी जाती है कि आप मंगल से संबंधित उपाय करें। मंगल क्या है? एक्शन है, एक्शन है। तो अगर मंगल एक्शन है तो सोच समझ के काम करें, ऐसी राय दी जाए। तो ये कौन से ट्रांसिट की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं दैनिक, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्र कालानल चक्र है, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न मन में आते हैं, ये देखिए इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। कई बार जो प्रश्न मन में आते हैं कि आखिर इतने सारे उपलब्ध उपायों में किसका प्रयोग किया जाए, आखिर यह दिन कैसे बीतेगा, इसके लिए हमारे पास समुदाय अष्टक वर्ग पर आधारित सारणी है। अब यह चंद्रकालानल चक्र का नया तमाशा आ गया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लिखा है। सत्य यही है कि जैसे एक बीमारी का नतीजा जानने के लिए हम एक से अधिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही कई रास्तों से चलकर सत्य तक अवश्य पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने जब एक राशि संघटा चक्र किया था, तो हमने वहां पे पढ़ते समय क्या पढ़ा था कि कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि फलाना प्लानट फलाने प्लानट को देख रहा है या दूषित कर रहा है या भेद कर रहा है, लेकिन राशि संघटा चक्र में ठीक ठीक पता चलता है ना। तो वो कह रहे हैं कि इन चक्रों का बहुत प्रयोग है। आप एक बार राशि संघटा चक्र को दोबारा करके देखिएगा। चंद्र कालानल चक्र के अद्भुत फल प्राप्त होते देखे गए हैं, इसलिए यहाँ बताया गया है। मेन किताबें कौन सी बताई है? नारद पुराण नंबर 1, मानसागरी, इनमें भी इसका जिक्र आता है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, हम लोग अपनी नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।